जब देखिए दो तरह के चुनाव होते हैं। जब राज्य का होता है तो राज्य के हिसाब से सोचते हैं। राज्य में जब देख रहे थे तो कौन विकल्प बन सकता है, तो अखिलेश यादव लग रहे थे। और जब अखिलेश यादव लग रहे थे तो जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते हैं वो एक विकल्प ढूंढ रहे थे, तो अखिलेश की तरफ जा रहे थे। यदि राष्ट्र की बात होगी तो वहां पर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव की औकात या हैसियत क्या है? नथिंग। तो उस स्थिति में कौन विकल्प बन सकता है देश में? सिर्फ कांग्रेस है। क्योंकि यदि आप 2019 का भी चुनाव देख लीजिए, यदि भारतीय जनता पार्टी 22 करोड़ वोट पाती है, तो 12 करोड़ वोट कांग्रेस पार्टी पाती है। और उसके बाद कोई भी एक पार्टी ऐसी नहीं जो उसका एक चौथाई वोट भी पाती हो। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अब विकल्प कौन? तो विकल्प तो फिर कांग्रेस ही है। तो और उस स्थिति में कांग्रेस का लोगों ने 50 साल शासन देखा है, 49 ईयर्स। और उस शासन के दौरान ही वो सारी चीजें, एसेट्स और वो सब कुछ बना है जो आज नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, उस विकल्प के बारे में हर कोई सोचेगा जो चाहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे, और ऐसा विकल्प चाहता है कि जो सरकार बना सकता हो। तो स्वाभाविक सी बात है। और ऐसी स्थिति में तमाम रीजनल पार्टियां भी जो है सपोर्ट करती हैं उस दल का, जो दल उससे अलग है, उसकी उससे मेल खाता है। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन एक चीज समझिए कि निश्चित रूप से मुसलमान अपने आप को अखिलेश यादव से एक जगह ठगा हुआ महसूस कर रहा है। और इसका उसने उदाहरण दे दिया आपको आजमगढ़ में भी और रामपुर में भी। क्योंकि जब उसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो कांग्रेस के सिवाय और कोई दल तो बोल नहीं रहा था। तो कांग्रेस ही थी जो बोल रही थी। जब दलितों पर अत्याचार हो रहा था तब भी अखिलेश यादव नहीं बोल रहे थे, तब भी कांग्रेस बोल रही थी। तो आप ये समझिए, दलितों पे वो बोल रहे हैं, पिछड़ों पे बोल रहे हैं, मुसलमानों पे बोल रहे हैं, और बहुसंख्यक वर्ग पर भी जब अत्याचार हो रहा है तो कांग्रेस बोल रही। तो कांग्रेस तो सबके साथ खड़ी दिखाई देती है, लेकिन अखिलेश यादव एक चुनिंदा वर्ग के ही साथ खड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में इतना अंतर तो निश्चित रूप से है। तो जब विकल्प विकल्प देश के हिसाब से चुना जाएगा तो ऐसा ही दल चुना जाएगा। फिर रीजनल तमाम सारे सब्जेक्ट होते हैं, उन मुद्दों पर कौन बोल रहा था, उस पर भी कांग्रेस बोल रही थी। और जब देश की सीमाओं की बात थी, देश के साथ विदेशी संबंधों को लेकर के था, देश की सुरक्षा को लेकर था, दूसरी और चीजें थी, तो उस पर कौन बोल रहा था, तो कांग्रेस बोल रही थी। और राफेल से लेकर के जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में घोटाले हुए हैं उन सब पर सिर्फ कांग्रेस बोली है, कांग्रेस के सिवा और कोई नहीं बोला है। तो आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के समय में करीब जो है 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले हो चुके हैं। ये भारत के इतिहास में क्या, दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा है। दुनिया में आज तक इतना कहीं नहीं हुआ है। तो 8 साल के अंदर इतने बड़े घोटाले हो चुके हैं। आप देखिए, लोन के नाम पर, जो कारपोरेट जगत का लोन माफ करने के नाम पर 8 लाख करोड़ रुपए का घोटाला है। उसके बाद में आप देखिए राफेल का आपके सामने है। राफेल के अलावा आप देखिए तमाम सारे और नित्य प्रतिदिन आपके सामने आते हैं। आपने अभी हाल ही में देखा बैंकिंग का सबसे बड़ा घोटाला हुआ। तो ये सारी चीजें सामने आ रही। कहीं लोन, आप देखिए एक और चीज कि अडानी का के ऊपर जो कर्ज है भारत सरकार की बैंकों का, वो बैंकों का कर्ज है 3,01,000 करोड़ का। और उस पर जो है नरेंद्र मोदी उनका 72,000 करोड़ रुपया कर्ज का माफ कर देते हैं। मतलब बैंकें माफ कर दे रही हैं, आप समझिए। वो उनको ठेका दिलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, वो उनको ठेका दिलाने के लिए श्रीलंका फोन करते हैं। तो आप समझिए ये इंस्टीट्यूशनल करप्शन, इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था। और ये तो बिल्कुल बेशर्मी की हद तक कभी जो है करप्शन है। और उसके बाद में वो सरकारें इतनी कम से कम संजीदा थी, शिकायतें आती थी तो जांच कराती थी, एफआईआर दर्ज करती थी, कुछ करती थी। ये सरकार तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट और कोर्टों के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप रोज देख ही रहे हैं कि केस फाइल नहीं हुआ, याचिका फाइल नहीं हुई, कोर्ट ने डेट लगा दी,
फैसला तो सबको पता था कि क्या होना है, और वही हुआ आज। तो ये सारी चीजें सामने हैं आपके, कि जिस तरह के हालात हो गए हैं, उस स्थिति में सही कह रहे हैं दास साहब कि उन्होंने ऐसा कब्जा कर रखा है कि कहां से कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। वो अपने खिलाफ जो है एक कम्युनिटी का बयान दिलवाते हैं, जिससे कि उनके प्रति एक बहुसंख्यक कम्युनिटी बिल्कुल एक हो करके खड़ी हो जाए। तो ये वोट बैंक की गणित खेलते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप जान लीजिए, हिंदुस्तान का 62% जनता जो है नरेंद्र मोदी को नकारती है। 62% जो वोट परसेंटेज है वो 38 पॉइंट समथिंग है। तो आप समझ लीजिए, यदि राउंड फिगर में मान लीजिए तो 39% ही उन्हें वोट मिलते हैं, 61% उनके खिलाफ होते हैं। तो इन बातों से समझा जा सकता है कि जनता ऐसा नहीं है कि उन पर विश्वास कर रही है, लेकिन विपक्ष यूनाइट न होने के कारण उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो यह एक सत्य है। जी विनीता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।